नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार समाचार गिरिडीह और मैं हूं शहबाज आलम। इस वक्त हम बात करेंगे राजधनवार रेफरल अस्पताल की लापरवाही। रेफरल अस्पताल राजधनवार में चल रहा था एक्सपायरी डेट का सलायन। लोगों ने किया जमकर हंगामा। 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। राजधनवार प्रखंड क्षेत्र के रेफरल अस्पताल राजधनवार इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं रंग रोगन के नाम पर घोटालेबाजियों का शिकार हो रहा है। आज तो गजब ही हो गया। राजधनवार के रेफरल अस्पताल में चल रहा था 2 मरीजों के इलाज के दौरान दोनों मरीजों को एक्सपायरी डेट का सलाइन चढ़ा दिया गया। 100 ml चढ़ने के बाद सरिता देवी के पति लालजीत कुमार आते हैं। उसके बाद जब सलाइन का बोतल को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर रेफरल अस्पताल यानी सरकारी अस्पतालों में सरकार के द्वारा ड्यूटी कर रहे सरकारी पदाधिकारी और नर्स और डॉक्टर आखिर कर क्या रहे थे। जब एक्सपायर हुए सलाइन वहां से अलग क्यों नहीं रखा गया? सवाल उठता है, अगर वहां था भी तो आखिर एक मरीज नहीं बल्कि 2 मरीजों को एक्सपायरी सलाइन चढ़ा दिया गया। 100 ml चढ़ा दिया गया। फिर जब पति आए कंप्लेन किया तो फिर चेंज किया गया। आखिर जनता को देखना पड़ेगा ये एक्सपायरी है या क्या है, या तो फिर डॉक्टर ही उसे अलग करेंगे। अब वहाँ के प्रभारी चिकित्सा प्रभारी इंदु शेखर कहते हैं कि ये एक्सपायरी था और चढ़ा दिया गया। आखिर क्यों चढ़ा दिया गया भाई? कि अभी कुछ देर पूर्व एक पेशेंट के परिजन के लोग हमको टेलीफोनिक जानकारी दिए कि हम अभी रेफरल हॉस्पिटल राजधनवार में अपने पेशेंट को लेकर आए हैं, जिसको जो है एक्सपायरी पानी का सलाइन किया जा रहा है। हम तत्काल अभी चूँकि 20 सूत्रीय ऑफिस में ही थे, हम वहाँ से तुरंत अभी आए और सही मायने में यहाँ जब तक देखे तब तक पानी चेंज कर दिया था ये लोग। फिर हम लोगों ने जो एक्सपायरी पानी था उसको भी मंगवाने का प्रयास किए, जो देखे सही माने में उसका एक्सपायरी पानी उस पर सलाइन हो रहा था। हम तत्काल जो यहाँ के प्रभारी हैं उनको टेलीफोनिक जानकारी दिए कि कहाँ हैं आप, तुरंत आइए हॉस्पिटल। तो यहाँ आए और उनको बताया कि जो स्टोर जिनका देख रेख के जिम्मे है उनकी लापरवाही से ऐसा हुआ है। तत्काल हम जांच करते हैं, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन मेरा मानना है, अभी जब यहाँ आए तो कई पेशेंट के लोग ही हमको बताए कि यहाँ डॉक्टर जब भी आते हैं तो यहाँ कोई मिलता नहीं है और बस हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर ही प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए, जो बड़ा शर्मनाक। हम भी यहाँ देखें तो महज हॉस्पिटल के ही बिल्डिंग में बगल एक रूम में जो है प्राइवेट से अपना चलाते हैं। तो हम सीएस से भी मांग करें कि जो जिसके जिम्मे इतनी बड़ी जो है हॉस्पिटल के जिम्मा है, जवाबदेही है कि कैसे हम सुचारू रूप से चलें, और वही अपना हॉस्पिटल को छोड़ के अगर निजी क्लिनिक चलाते हो तो बड़ा चिंताजनक बातें हैं। तो इस पर भी जांच हो। और क्या कहेंगे? इसमें गलती से एएनएम के द्वारा जीएनएम के द्वारा चलाया गया है। तो एक्सपायर दवा तो पहले ही निकाल देना चाहिए था स्टोर से। स्टोर कीपर इस बारे में हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया है और सिस्टर शायद ध्यान नहीं दे पाई उस समय। अब है कि स्टोर कीपर से हम पता करते हैं कि कौन कौन सी दवा एक्सपायर है, उसका सूची बना कर दे और सारे दवा को स्टोर से बाहर करेगा। इसमें स्टोर कीपर की गलती मानी जा सकती है, कारण कि वो खबर नहीं किया इस बारे में। स्टोर की सर निगरानी तो आपके अंदर भी होनी चाहिए। नहीं, स्टोर कीपर अलग होता है। मेरा काम है दवा मंगवाना, स्टोर में कौन सा दवा एक्सपायर कर रहा है ये देखना स्टोर कीपर का काम है। आज से कुछ दिन पहले एक जगह जो है वो दवा डंप कर दी गई थी, उस मामले पर क्या हुआ? उसमें सीएस स्तर से इस मामले को दबा दिया गया है, जिसमें उस समय के सीएस डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा थे। उनके द्वारा दवा मेरे अस्पताल में उठाव करवा करके रखवाया गया, पर उस पर कोई जांच नहीं हुई है। अभी यहाँ के एक नागरिक के कंप्लेन पे हम लोग आए थे यहाँ, वो पता चला कि वो यहाँ जो सलाइन हो रहा था वो पानी का बोतल एक्सपायरी था। हम लोग ने प्रभारी महोदय से बात किया है यहाँ के, तो पता चला कि यहाँ डॉक्टरों की भी बहुत ज़्यादा कमी है और स्टोर कीपर का ये लापरवाही था दोनों मुद्दे पे। और यहाँ धनवार में जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो खाली क्यों है, इस पर भी हम लोगों ने बात किया है। क्या मामला है? तो मामला ये नया नहीं है, आप तो देखबे किए हैं। पूरा एक्सपायरी डेट का पानी सलाइन किया। उसके बाद कई बार इस तरह से मामला आया हॉस्पिटल का।
लेकिन प्रभारी सीएस को आरोपी लगाते हैं और सीएस प्रभारी को लगाते हैं। तो इस तरह से हम